हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। इसका अर्थ क्या होगा? ट्रैकियोस्टोमी का मतलब होगा ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया, या फिर अपन इसको दूसरा बोले विंड पाइप। एंड ऑस्टोमी, ऑस्टोमी मतलब एबनॉर्मल ओपनिंग। एबनॉर्मल ओपनिंग इट मीन्स आपके सामने ट्रैकियोस्टोमी का क्लियर अर्थ समझ में आता है कि एक आर्टिफिशियल ओपनिंग करनी है। आर्टिफिशियल ओपनिंग करनी है, किसके द्वारा करनी है? सर्जिकल मेथड के द्वारा। सर्जिकल मेथड के द्वारा आपको एक आर्टिफिशियल ओपनिंग करनी है ट्रैकिया के अंदर। किसके लिए? फॉर पेटेंट, फॉर मेंटेन एयर वे। देखिए, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की कंडीशंस में, या फिर अपन बोले जहां पर एंडोट्रैकियल ट्यूब सक्सेसफुल नहीं हो, एंड मैनी अदर वेज इंडिकेशन, जहां पर आपको ट्रैकियोस्टोमी करने की जरूरत पड़े, तो ट्रैकियोस्टोमी कहां से करेंगे? ट्रैकियोस्टोमी डायरेक्ट ट्रैकिया के अंदर एक एबनॉर्मल ओपनिंग में करवाएंगे, और ट्रैकिया के अंदर या विंड पाइप के अंदर अपन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। आज का अपना टॉपिक है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब प्रोसीजर और केयर। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी सिंपल सी है। ट्रैकिया के अंदर ऑस्टोमी को बनाना मतलब ट्रैकिया के अंदर एबनॉर्मल ओपनिंग को बनाना, जिसके कारण से अपन ट्रैकिया के अंदर ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को फिक्स कर सके और एयरवे को मेंटेन कर सके, ताकि क्लाइंट प्रॉपरली एयर इन और आउट कर सके। अगर उसके अपर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तब भी वो क्लियर कट इस कंडीशन में ट्रैकियोस्टोमी के थ्रू एयरवे को मेंटेन कर सके। सबसे पहली बात यहां पर आती है आपके सामने। सबसे पहली बात, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के प्रोसीजर को अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे? ट्रैकियोस्टोमी के अंदर हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर, सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे हम साइज, एंड थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे ट्रैकियोस्टोमी केयर। ट्रैकियोस्टोमी केयर। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को समझने के लिए मुझे आपकी प्रीवियस नॉलेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप लोग ने कभी भी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब नहीं देखी हो, बस आपको तो क्या करना है, अपना कंसंट्रेशन रखना है, बाकी पूरी मेहनत मैं कर रहा हूं। ट्रैकियोस्टोमी आपने ट्यूब में सुना ही सुना होगा या कभी देखा भी नहीं होगा, तो सारे विजिबल साइन हम यहीं पर आपको क्लियर कट करेंगे इस समय। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का जो प्रोसीजर है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की सबसे पहली बात करेंगे स्ट्रक्चर की, कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर इंक्लूड कंडीशंस होती है। सेकंड नंबर पे साइज क्या होती है। थर्ड नंबर पे ट्रैकियोस्टोमी क्लाइंट के केयर कैसे दी जाती है। फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब ट्यूब की अगर अपन बात करें तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? पार्ट में फर्स्ट होगा आउटर कैन्यूला। आउटर कैन्यूला। सेकंड नंबर पे होगा इनर कैन्यूला। थर्ड नंबर पर होगा ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर। क्लियर कट।
अब आप समझिए ये आउटर कैन्युला, इनर कैन्युलर ऑब्ट्यूरेटर क्या है। देखिए ये इस प्रकार से अपन ने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर अपन ने इस प्रकार से दो ओपनिंग बनाई है। ये ब्लू कलर की जो है ये ओपनिंग है और इससे एक प्रकार की अपन ने लाइन को या ट्यूब को इस प्रकार से अपन ने यहां पर जोड़ा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हो गई आपके सामने आउटर कैन्युला की। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला अपन ने? आउटर कैन्युला, आउटर कैन्युला। क्लियर? आउटर कैन्युला के बगल में मैं एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर रहा हूं। ये इस प्रकार से आपके सामने एक और स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी है। इस स्ट्रक्चर को बोला मैंने इनर कैन्युला, इनर कैन्युला। एंड फाइनली अगर अपन बात करें, एक और पार्ट होता है इसका, ये है आपके सामने जो येलो कलर की मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको अपन ने बोला ऑब्ट्यूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर। यहां पर अपन इनर कैन्युला को एक अलग कलर से अपन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि किसी प्रकार से जब मिक्सिंग करें तो ये चीज कंफ्यूज नहीं करें। तो मैं एक बार और इनर कैन्युला को ड्रॉ कर देता हूं। यह आपके सामने इस प्रकार से ये हो गया इनर कैन्युला। देखिए तीन पार्ट बताए मैंने आपको। आउटर कैन्युला, बिल्कुल आराम आराम से ये चीजें समझनी है आपको। तीन पार्ट बताए, आउटर कैन्युला, इनर कैन्युला और ऑब्ट्यूरेटर। ये तीनों एक ही कंडीशंस में देखने को मिलेगी। इट मींस आउटर कैन्युला के अंदर क्या होगा? इनर कैन्युला होगा। इनर कैन्युला के अंदर क्या होगा? ऑब्ट्यूरेटर होगा। ये चीज आपको सबसे पहले समझनी है। देखिए किस प्रकार से होगा। आउटर कैन्युला का अगर अपन यहां पर देखें तो ये है डिस्टल टिप, डिस्टल टिप, इसे बोलेंगे हम शाफ्ट। क्लियर? ये है बाइलेटरल होल्स, ये है बाइलेटरल होल जो कहां पर प्रेजेंट है? फ्लैंजेस पे प्रेजेंट है। इसे बोलते हैं फ्लैंजेस या नेक टिप। और इस पे आकर के बाइलेटरल होल से होकर के आपके सामने जो 4x4 की ड्रेसिंग्स के लिए जो अप्लाइकेबल रस्सी होती है वो यहां से अटैच होगी नेक की चारों तरफ। अब आप देखेंगे आउटर कैन्युला के अंदर अपन क्या फिक्स करेंगे? आउटर कैन्युला के अंदर अपन फिक्स करेंगे इस प्रकार से इनर कैन्युला को। ये आपके सामने मैंने आउटर कैन्युला के अंदर क्या फिक्स किया? इनर कैन्युला। और ये आपके सामने इस प्रकार से इनर कैन्युला इस प्रकार से अंदर आ गया। क्लियर है? एक एक चीज समझनी है। आउटर कैन्युला के अंदर क्या है इस समय? इनर कैन्युला। और इनर कैन्युला के अंदर क्या है? ये है आपके सामने इनर कैन्युला के अंदर येलो कलर का। और ये क्या है? ये है ऑब्ट्यूरेटर। ये है आपके सामने इस प्रकार से ऑब्ट्यूरेटर। क्लियर?
मैं आपको अभी हर चीज डीपली समझाऊंगा, पहले आपको एक बार समझना है। आपने पढ़ा होगा ट्रैकेस्टोमी के 3 भाग होते हैं, आउटर कैन्युला, इनर कैन्युला और ऑब्ट्यूरेटर। आउटर कैन्युला क्यों बोलते हैं? क्योंकि आउटरली प्रेजेंट होता है, आउटर के अंदर जो कैन्युला प्रेजेंट होता है इनर कैन्युला बोलते हैं, और इनर कैन्युला के अंदर होता है ऑब्ट्यूरेटर। ये 3 स्ट्रक्चर होती है जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब में पाई जाती है, एंड डिपेंडिंग ऑन ऑल 3 स्ट्रक्चर्स देयर आर टाइप्स ऑफ ट्रैकेस्टोमी। इन तीनों स्ट्रक्चर्स के आधार पे ट्रैकेस्टोमी के टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। पहली कौन सी ट्यूब हुई? सिंगल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब हुई। दूसरे नंबर पर डबल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। दूसरे नंबर पर कौन सी ट्यूब हुई? डबल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब हुई। थर्ड नंबर पर फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। तीसरे नंबर पर है फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। क्लियर है बात? देखिए, सबसे पहली बात करते हैं सिंगल ल्यूमन की। सिंगल ल्यूमन में क्या है? ये हो गया आपके सामने फेलेंजेस, और यहां पर होगा बायलेटरल होल, और ये हो गया इसका ओपनिंग, और ये इस प्रकार से सिर्फ आउटर कैन्युला प्रेजेंट है। ओनली आउटर कैन्युला प्रेजेंट हो, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप सिंगल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। समझ में आई बात? सिंगल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। क्लियर? इसके अंदर क्या है, मैं कंटेंट को लिख रहा हूं। ओनली क्या प्रेजेंट है? आउटर कैन्युला आर प्रेजेंट। क्लियर है बात? सिर्फ आउटर कैन्युला प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट नहीं है? इनर कैन्युला आर एब्सेंट। इसमें इनर कैन्युला एब्सेंट है। अब आपके एक सोच बन रही होगी, सर ऑब्ट्यूरेटर का क्या मैटर है? तो आप यहां पर बोल देंगे ऑब्ट्यूरेटर आर प्रेजेंट। ऑब्ट्यूरेटर आर प्रेजेंट। क्लियर? ऑब्ट्यूरेटर आर प्रेजेंट। ऑब्ट्यूरेटर को किससे तुलना कर रहा हूं मैं? ऑब्ट्यूरेटर को तुलना कर रहा हूं मैं स्टाइलेट से। तुलना के लिए क्या बोल रहा है अपन? स्टाइलेट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि पेन के अंदर जो रिफिल होती है और उस रिफिल को अपन बोलते हैं स्टाइलेट। क्लियर है बात? अपन ने पेन निडल के अंदर स्टाइलेट लगाया, स्टाइलेट को बाहर निकाल दिया, निडल का वर्क पूरा हो गया था, अपन ने स्टाइलेट को रिमूव किया। इसी प्रकार से अपन यहां पर ऑब्ट्यूरेटर को क्या बोल रहे हैं? स्टाइलेट की तुलना कर रहे हैं। हर एक का कार्य होता है, वो अभी समझाएंगे आपको कि स्टाइलेट का क्या कार्य या ऑब्ट्यूरेटर का क्या कार्य है, इनर कैन्युला का क्या कार्य है, आउटर कैन्युला का क्या कार्य है। हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। फर्स्ट टाइप आर सिंगल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। सिंगल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में क्या बताया मैंने आपको? सिंगल ल्यूमन के अंदर सिर्फ ओनली ऑन क्या प्रेजेंट है? आउटर कैन्युला प्रेजेंट है। क्लियर? आउटर कैन्युला प्रेजेंट है। अब यहां पर क्या प्रेजेंट है? गौर से देखिएगा, इस सिंगल ल्यूमन के अंदर आउटर कैन्युला पर ही क्या लगा हुआ है? इसके अंदर लगा हुआ है कनेक्टर। ये क्या, इसे क्या बोल रहे हैं अपन? इसे बोल रहे हैं अपन कनेक्टर। क्लियर है बात? और कनेक्टर का डायमीटर कितना है? 15 mm इसका क्या है? डायमीटर होता है, जो क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। एंड इट विल बी अटैच द एक्सटर्नल एयरवे सोर्सेज, जस्ट फॉर एग्जांपल द वेंटी सर्किट। क्लियर बात समझ में आई? तो अपन यहां पर बोलेंगे आउटर कैन्युला का कनेक्टर होता है, जो किससे अटैच्ड होगा? आगे जाकर के वेंटी सर्किट से अटैच होगा। इसका डायमीटर कितना होगा? तो आप बोलेंगे 15 mm होगा। आई अगेन रिपीट, सिंगल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी जो ट्यूब है उसके अंदर सिर्फ आउटर कैन्युला प्रेजेंट होता है, इनर कैन्युला एब्सेंट होता है, और ऑब्ट्यूरेटर प्रेजेंट होता है। और आउटर कैन्युला के अंदर ही क्या लगा होता है? कनेक्टर लगा होता है।
और इस कनेक्टर से क्या अटैच होता है, वेंटी सर्किट अटैच होता है, और इस कनेक्टर का डायमीटर कितना होता है, जो यूनिवर्सल होता है 15 mm इसका डायमीटर होता है। क्लियर बात समझ में आई। सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं डबल ल्यूमन। अब देखिए आप, ये आपके सामने इस प्रकार से मैंने क्या बनाया था, ये आपके सामने मैंने ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के अंदर फ्लैंजेस बनाए, और यहां पर मैंने क्या बना दिए, ये इस प्रकार से दो ओपनिंग बना दी, बायलेटरल होल्स बना दिए, और इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये ट्रैकेस्टोमी को इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। क्लियर है बात, यहां तक बात समझ में आई। अब आप देखें इसके अंदर क्या होगा, डबल ल्यूमन के अंदर ये इस प्रकार से, डबल ल्यूमन के अंदर ये आपके पास में क्या प्रेजेंट आ रहा है, ये आपका से प्रेजेंट आ रहा है इनर कैन्यूला। सब स्टूडेंटों को क्लियर हो रहा है। ये ब्लू कलर की लाइनिंग किसको ड्रॉ कर रही है, ब्लू कलर की लाइनिंग ड्रॉ कर रही है इनर कैन्यूला को। तो आउटर कैन्यूला के अंदर क्या फिक्स है, इनर कैन्यूला फिक्स है। क्लियर, यहां पर आपकी पॉइंट समझिए आप। सबसे पहली की पॉइंट क्या है, डबल ल्यूमन की बात कर रहे हैं अपन, डबल ल्यूमन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब की बात कर रहे हैं अब हम। सबसे पहली बात, इसमें आउटर कैन्यूला प्रेजेंट है। क्लियर, इसमें इनर कैन्यूला प्रेजेंट है, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू आर नोज वेल, आउटर कैन्यूला भी प्रेजेंट है, इनर कैन्यूला भी प्रेजेंट है। तो यहां पर और भी क्या प्रेजेंट है, यहां पर ऑब्ट्यूरेटर भी प्रेजेंट है, ऑब्ट्यूरेटर भी प्रेजेंट है। तो मैंने यहां पर इसको इस प्रकार से डायग्राम भी शो कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये क्या हो गया आपके सामने, ये इस प्रकार से यहां पर ये क्या हो गया, ये डायग्राम में अपन ने ऑब्ट्यूरेटर भी लगा दिया, जिसको मैंने स्टाइलेट से तुलना करी थी। क्योंकि स्टाइलेट को मैंने कैसे समझाया आपको, स्टाइलेट क्या होता है, पेन के अंदर जो रिफिल होती है उसको अपन स्टाइलेट से तुलना करते हैं। रिफिल को बाहर निकाला मतलब स्टाइलेट को बाहर निकाला, पेन के अंदर से रिफिल को बाहर निकाला मतलब निडल के अंदर से स्टाइलेट को क्लीन बाहर निकाल लिया। तो ऑब्ट्यूरेटर को मैं किससे तुलना कर रहा हूं, स्टाइलेट से तुलना कर रहा हूं। क्लियर, और यहां पर भी मैंने आपको बोला क्या प्रेजेंट है, यहां पर भी स्टाइलेट प्रेजेंट है या फिर ऑब्ट्यूरेटर प्रेजेंट है। तो ये इस प्रकार से मैंने यहां पर ये आपके सामने क्या बना दिया, ऑब्ट्यूरेटर बना दिया, और ये ऑब्ट्यूरेटर इस प्रकार से मैंने क्लियर कर दिया। अब मेरे हिसाब से आपको चीज धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी। क्लियर, अब डबल ल्यूमन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के अंदर आउटर कैन्यूला भी प्रेजेंट है, इनर कैन्यूला भी प्रेजेंट है, और आउटर ऑब्ट्यूरेटर प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर समझिए ऑब्ट्यूरेटर के अंदर, आउटर कैन्यूला के अंदर, आउटर कैन्यूला में कनेक्टर नहीं है। समझ रहे हैं बात को, कनेक्टर नहीं है। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब डबल ल्यूमन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब होगी तो इसके अंदर कनेक्टर आउटर कैन्यूला में नहीं होगा, कनेक्टर किस में अवेलेबल होगा, इनर कैन्यूला के अंदर प्रेजेंट होगा। ये क्या है, ये रहा कनेक्टर, ये क्या है, ये है कनेक्टर। तो इट मींस आप समझिए डबल ल्यूमन ट्रैकेस्टोमी जो ट्यूब है, इसका जो इनर कैन्यूला है उसके अंदर क्या अटैच्ड है, कनेक्टर अटैच्ड है। इसका भी डायमीटर कितना है, 15 mm डायमीटर है, और ये किससे अटैच होगा, वेंटी सर्किट से अटैच होगा। क्लियर है बात। जबकि आपको सिंगल ल्यूमन की बात करी हमने, सिंगल ल्यूमन की कंडीशन में आपने क्या देखा, सिंगल ल्यूमन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के आउटर कैन्यूला ही होता है, इनर कैन्यूला होता नहीं है। अब इसको अटैच करना है वेंटी सर्किट से, तो आउटर कैन्यूला के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, कनेक्टर प्रेजेंट है। ये डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा समझना है। क्लियर, समझ में आनी चाहिए बात। क्लियर, अगर हम यहां पर बोले कि आउटर कैन्यूला प्रेजेंट है, कनेक्टर लगा हुआ है, सिंगल ल्यूमन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, आउटर कैन्यूला प्रेजेंट है, इनर कैन्यूला भी प्रेजेंट है, तो कौन सी है, डबल ल्यूमन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। लेकिन इसके अंदर कनेक्टर या वेंटी सर्किट किससे अटैच्ड होगा, इनर कैन्यूला से अटैच होगा। ये बात समझिएगा, क्योंकि इनर कैन्यूला पे क्या प्रेजेंट है, कनेक्टर प्रेजेंट है। उसका डायमीटर कितना है, वो तो यूनिवर्सल होता है, 15 mm इसका डायमीटर है। क्लियर, कनेक्टर का डायमीटर बता रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हैं बात को। अब यहां पर अपन बात करें, यहां पर अपन के पास में वो चीज कॉमन है ही, एक इस प्रकार से ब्लू कलर की लाइन लगी हुई है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब पे, इसे अपन ने बोल दिया रेडियो ओपेक लाइन। ये आपके पास में रेडियो ओपेक लाइन जो कंफर्मेशन करेगी आपके सामने ट्यूब प्लेसमेंट का। क्लियर है, हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर देखें आप, नेक्स्ट नंबर पे है ऑब्ट्यूरेटर।
सिंगल ल्यूमेन हो गई, डबल ल्यूमेन हो गई, और फाइनली अब अपन बात करते हैं ऑब्ट्यूरेटर की। ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है? ऑब्ट्यूरेटर गाइड ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है? गाइड करता है। किसको गाइड करता है? ट्यूब को गाइड करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जब आप ट्यूब एडमिट करेंगे तो ये ट्रैकियल टिश्यू के अंदर इंजरी कर सकता है, तो इसके लिए क्या लगा होना चाहिए? ऑब्ट्यूरेटर लगाना चाहिए। अब आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्ट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब एंड रिमूवल ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, चाहे तो वो आउटर कैन्युला हो, इनर कैन्युला हो, आपको ऑब्ट्यूरेटर होना चाहिए। और जैसे ही आपने ऑब्ट्यूरेटर को लगा करके आपने ट्यूब को फिक्स किया, उसके तुरंत बाद में आपको ऑब्ट्यूरेटर को बाहर निकाल लेना है। समझ रहे? ऑब्ट्यूरेटर को बाहर निकालने से क्या होगा? जो आपके सामने ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है, इसके अंदर जो एरिया है वो ओपन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने ऑब्ट्यूरेटर लगा के रखा तो एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। मैं आपको और डीपली समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये आपके सामने ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है। क्लियर? इस ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की बात करें तो ये सिंगल ल्यूमेन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है। क्लियर है बात आपको? अब ये देखिए, यहां पर आपके सामने सबसे पहली बात करते हैं, ये हो गए फ्लैंजेस। ये क्या है? फ्लैंजेस है। क्लियर है? ये फ्लैंजेस कहां पर? नेक टिप्स के ऊपर लगते हैं। अपन नेक के ऊपर लगेंगे, हर चीज आप क्लियर हो जाएगी आज के डायग्राम, आज के टॉपिक के बाद में। ये हो गए फ्लैंजेस, और फ्लैंजेस में बायलेटरल होल्स है, इस पे आगे टैपिंग जुड़ेगी। समझ रहे हैं? ये हो गया आउटर कैन्युला। इसके अंदर अवेलेबल नहीं है इस समय डबल ल्यूमेन ट्यूब। इसके अंदर लगेगा इनर कैन्युला, और इनर कैन्युला के अंदर क्या लगेगा? ये लगेगा स्टाइलेट, या फिर मैंने क्या बोला इसको? प्रॉपर वर्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में बोला इसको ऑब्ट्यूरेटर। आउटर कैन्युला, इनर कैन्युला और ऑब्ट्यूरेटर। समझ रहे? आउटर कैन्युला के अंदर क्या लगा? इनर कैन्युला। इनर कैन्युला के अंदर क्या लगा? ऑब्ट्यूरेटर। इस प्रकार से लगा। क्लियर? समझ में आ रही है? अब देखिए ऑब्ट्यूरेटर को समझिए, ये किस कंडीशन का है? ऑब्ट्यूरेटर देखिए नीचे से इस प्रकार से डिजाइन है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेड करेंगे, ये देखिएगा मैं आपको इसके इस प्रकार से मैं एडमिनिस्ट्रेड कर रहा हूं, ये एडमिनिस्ट्रेड कर रहा हूं, तो ये नीचे से निकल गया है बाहर, और ये जब कंडीशन बाहर निकल जाएगी, ऑब्ट्यूरेटर का डिस्टल लास्ट पॉइंट जब बाहर निकल जाएगा, तो ट्रैकियल टिश्यूज के अंदर इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब समझिए आप, अगर आप विदाउट ऑब्ट्यूरेटर के आप एडमिट करने की कोशिश करें तो डिस्टल टिप ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के कारण से क्या होगा? ट्रैकियल टिश्यूज के अंदर इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। क्लियर और नॉट? बिल्कुल, आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? समझ रहे हैं? तो ये कौन सी ट्यूब हो गई? ये आपके सामने ट्यूब हो गई सिंगल ल्यूमेन। क्लियर? आगे की तरफ देखें। आगे की तरफ देखने से पहले मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली भी और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये क्या है? ये है आपके सामने ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। क्लियर? इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके अंदर 15 mm का कनेक्टर लगा होता है। समझ रहे हैं बात को? अब ये आप इस बार मानिए कि ये क्या है? सिंगल ल्यूमेन है। अब इसके अंदर कनेक्टर कहां पर लगा होगा? इसके अंदर कनेक्टर लगा होगा आउटर कैन्युला के ऊपर ही कनेक्टर लगा होगा। और अगर डबल ल्यूमेन होती तो कहां पर कनेक्टर लगा होता? इनर कैन्युला के ऊपर लगा होता। आउटर कैन्युला में कनेक्टर नहीं लगता है डबल ल्यूमेन के अंदर। याद रखिएगा इस बात को। और संग में आपके सामने प्रेजेंट है क्या? ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर। क्लियर है? ऑब्ट्यूरेटर आपके सामने क्लियर है। समझ रहे हैं? आगे की तरफ देखें। ट्रैकियोस्टोमी में ट्यूब के अंदर ये जो पार्ट हो गया शाफ्ट हो गया, ये पार्ट हो गया डिस्टल टिप हो गया, ये जो पार्ट हो गया ये हो गया फ्लैंज। ये क्या है? ये है आपके सामने फ्लैंज, और इसके ऊपर ये जो है ये क्या है? बायलेटरल होल्स है। क्लियर? देखिए, इसको बोल रखा है टेप अटैचमेंट के लिए अपन ने प्लेस बना रखा है, इसको फ्लैंज बना रखा है। दिस वन आर कॉल्ड फ्लैंज, दिस वन आर कॉल्ड फ्लैंज, और यहां पर टेप अरेंजमेंट के लिए होल्स हैं, बायलेटरल होल्स प्रेजेंट है। ये हो गया आउटर कैन्युला, ये क्या हो गया? इनर, ये हो गया ऑब्ट्यूरेटर। इनर कैन्युला भी इसके अंदर होता है। क्लियर? इस समय मेरे पास में डबल ल्यूमेन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं आपको अभी वीडियोस के अंदर और चीज क्लियर कर दूंगा डबल ल्यूमेन किस प्रकार की होती है। आपकी क्वेरी कहीं पर भी नहीं रहेगी, क्यूरोसिटी में 0 कर दूंगा। जितना समझना है इस समय समझिए आप इसको। आपको दिमाग में जो भी कोई क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक खत्म होते होते आपको पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, और टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। हॉस्पिटल में जाने से डर नहीं लगेगा, ये को क्या कहते हैं ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब समझ में नहीं आ रहा है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होगा। तो पेशेंसली टॉपिक को समझते चलिए, नोट्सों को मेंटेन करते चलिए, डोंट बी वरी, सब चीजें क्लियर आपको यहीं पर हो जाएगी। क्लियर?
नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें तो मैंने एक चीज के बारे में भी आपको क्लियर नहीं किया और वो चीज है कफ। तो मैं यहां पर इस चीज का भी डायग्राम बता रहा हूं, ये क्या है, कफ है, क्लियर, और ये क्या है, ये है पायलट बलून, क्लियर। तो अपन यहां पर देखते हैं, देखिए ये इस प्रकार से यहां पर अरेंज होता है, ये हो गया कफ, ये हो गया कफ, और यहां से ये इस प्रकार से ये अपन के सामने निकला हुआ है और ये हो गया पायलट बलून, क्लियर, ये हो गया पायलट बलून। अब आप समझे नेक्स्ट टर्म पे पायलट बलून का कार्य क्या होता है। पायलट बलून रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ऑफ किसको, कफ। कफ को फुलाने के लिए, ये जो कफ है इसको फुलाने के लिए और पिचकाने के लिए, इन्फ्लेशन का मतलब फुलाना, डिफ्लेशन का मतलब पिचकाना, इसके लिए क्या प्रेजेंट है आपके सामने, पायलट बलून प्रेजेंट है। यहां पर सिंगल वेव वाल्व लगा हुआ है, इसको आप कनेक्ट करते हैं मैनोमीटर से, वो भी चीज अभी आपको समझ में आएगी, और आप इससे प्रेशर को नाप सकते हैं और सिरिंज के हब के द्वारा आप इसमें एयर को पुश कर सकते हैं, जिसके कारण से ये जो कफ है वो क्या होगा, इन्फ्लेट होगा। इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, इसका प्रेशर होना चाहिए 20 to 30 cm ऑफ H2O, जो कि आप किससे मॉनिटर करेंगे, आप मॉनिटर करेंगे एंड्रॉइड मैनोमेट्रिक्स के द्वारा। किस प्रकार से करेंगे अभी वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं। दोबारा मैं एक चीज बता रहा हूं जो मैंने अभी अभी बोली, यहां पर आप पायलट बलून में आप क्या करेंगे, सिरिंज के द्वारा और क्या एडमिट करेंगे, एयर एडमिट करेंगे, क्लियर। और उसके बाद में आपको प्रेशर नापना है, तो आप एंड्रॉइड मैनोमीटर्स के द्वारा, यहां पर एक एंड्रॉइड मैनोमीटर होगा, उसके द्वारा आप यहां के प्रेशर को काउंट कर लेंगे कि कफ के अंदर प्रेशर कितना प्रेजेंट है। देखिए ये आपके सामने ट्रैकियोस्टोमी का जो कफ है, इसको अंदर जो प्रेशर है इसको मेंटेन करने के लिए मैनोमीटर को अपन ने, एंड्रॉइड मैनोमीटर को आपने अटैच कर रखा है। ये किस प्रकार से कफ को, प्रेशर को मेंटेन करता है, कितना प्रेशर होना चाहिए कफ के अंदर, ज्यादा प्रेशर होने के कारण से किस प्रकार से ट्रैकियल रिंग्स में इस्चेमिक कंडीशंस आएगी, आपको ये चीजें मैंने आपको थ्योरेटिकली भी समझानी है, और एक बार वीडियो में आप इसको समझने की कोशिश करिए। डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है कि ट्रैकियोस्टोमी कफ जो होता है उसके अंदर 20 to 30 cm H2O प्रेशर होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ट्रैकियोस्टोमी कफ के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए एंड्रॉइड मैनोमीटर को यूज में लेते हैं। यहां पर मैं आपको वीडियो से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपके सामने एंड्रॉइड मैनोमीटर है जो कि ट्रैकियोस्टोमी कफ से अटैच्ड है, क्लियर। यहां पर आपने इस प्रकार से मैनोमीटर को, कफ को बढ़ाने के लिए आपने प्रेस किया, कफ के प्रेशर को बढ़ाने के लिए, और अगर ज्यादा है तो घटाने के लिए आप बैक साइड में रेड बटन है, इसको आपने प्रेस किया, इसके कारण से आप गौर से देखेंगे कफ में से डिफ्लेट हो रहा है। नॉर्मल जो प्रेशर वो रहेगा वो 20 to 30 cm H2O रहेगा। समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है। बीएससी जीएनएम लेवल के अपन क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली नहीं कर रहे हैं कि अपन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की स्ट्रक्चर समझनी है अपने को, अपन का ये काम नहीं है, अपन को समझ में आना चाहिए, समझेंगे तभी आप सक्सेस होंगे आगे की तरफ। तो समझते हैं सबसे पहले ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की डेफिनेशन। ट्रैकियास्टोमी को बोलते हैं ट्रैकिया के अंदर ऑस्टिंग बनाना, एबनॉर्मल ओपनिंग करना, ट्रैकियोस्टोमी कहलाता है। ट्रैकिया विंड पाइप के अंदर एबनॉर्मल ओपनिंग करके एक एयरवे मेंटेन करना कहलाएगा ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, क्लियर। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के टाइप्स होते हैं सिंगल ल्यूमन, डबल ल्यूमन एंड फेनेस्ट्रेटेड। सिंगल ल्यूमन और डबल ल्यूमन को डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी डिवाइड करते हैं। सिंगल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के अंदर ओनली आउटर कैनुला प्रेजेंट होता है, और डबल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के अंदर आउटर कैनुला और इनर कैनुला दोनों प्रेजेंट होते हैं। इट मींस सिंगल ल्यूमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के अंदर ओनली ऑन क्या प्रेजेंट होगा, आउटर कैनुला, और मस्ट बी नेसेसरी फॉर ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर मेरा बोलना जरूरी नहीं है, आपको समझना है कि बिना ऑब्ट्यूरेटर के आप इस ट्यूब को यूज ही नहीं कर सकते। जब आपको एडमिट करनी है और बाहर निकालनी है, दोनों कंडीशंस में ये क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूरेटर फिक्स होना चाहिए। और जैसे ही आपने एडमिट कर लिया तुरंत ऑब्ट्यूरेटर को क्लीन बाहर निकाल लीजिए, अदरवाइज जो एयरवे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो
ऑब्ट्यूरेटर मस्ट बी एसेंशियल फॉर द गाइड। अब आपसे पूछे कि सिंगल ल्यूमेन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब में क्या होता है, तो आप बोलेंगे आउटर कैन्युला और ऑब्ट्यूरेटर। क्लियर। डबल ल्यूमेन, जो डबल ल्यूमेन में आउटर कैन्युला भी होगा, इनर कैन्युला भी होगा और ऑब्ट्यूरेटर मस्ट बी प्रेजेंट। क्लियर। आउटर कैन्युला के अंदर देखिए कनेक्टर प्रेजेंट है और आप इसको वेंटी सर्किट से जोड़ रहे हैं, तो ये इसमें कितना है 15 mm का डायमीटर है, जो कि आपके वेंटी सर्किट से जाकर के जुड़ेगा और एक्सटर्नल एयर को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इनर के जो डबल ल्यूमेन जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है उसके अंदर कनेक्टर आउटर पे नहीं लगा होता है, समझ लीजिएगा। कहां पर लगा होगा? इनर कैन्युला पे लगा होगा और इनर कैन्युला से क्या जोड़ेंगे आप? वेंटी सर्किट को जोड़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे अपने पास में आता है फेनेस्ट्रेटेड। देखिए ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है और अगर इसके अंदर यहां पर फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट है तो इसको आप बोलेंगे फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब, और फेनेस्ट्रेटेड प्रेजेंट नहीं है तो इसको आप बोलेंगे नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब। यहां पर कुछ भी नहीं है, फेनेस्ट्रेशन के कारण से क्लाइंट स्पीच कर सकता है, बातचीत कर सकता है। क्लियर है बात? तो आपको ध्यान रखना है फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब कब यूज में लेंगे, तो आप बोलेंगे फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लेंगे आप जब आप बातचीत के लिए क्लाइंट को जरूरत है, प्रोलॉन्ग लंबे समय से अगर कोई ट्रैकेस्टोमी ट्यूब ले रखा है जिसने, तो उसको बोलने चालने के लिए भी उसको कैपेबिलिटीज चाहिए, तो इस कंडीशंस में आप क्या यूज करेंगे? फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को यूज करेंगे। क्लियर। फेनेस्ट्रेशन का मतलब इसके अपर साइड्स के ऊपर, यहां पर सरफेस के ऊपर क्या है? ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसके कारण से एयर आउट हो जाती है और आराम से क्लियर कट इंसान बोल सकता है। नेक्स्ट नंबर पे है आपके पास में कफ। देखिए ये आपके पास में क्या प्रेजेंट है? ये आपके पास है प्रेजेंट है ट्रैकिया। क्लियर है। और ट्रैकिया के अंदर ट्रैकिया प्रेजेंट है, विंड पाइप प्रेजेंट है। क्लियर है। और ये आपने क्या एडमिट किया? ये आपने एडमिट किया, ये आपने एडमिट किया आउटर कैन्युला। क्लियर है बात? अब इसको थोड़ा सा डायमीटर को अपन बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से, ये अपन ने समझाने के लिए अपन ने इस प्रकार से इसको रिमूव कर दिया और ये इस प्रकार से आपके सामने ट्रैकिया प्रेजेंट। अब यहां पर ये ट्रैकिया हो गया और ये क्या हो गया? ये आपके सामने हो गया आउटर कैन्युला और इसके यहां पर क्या प्रेजेंट है? कफ प्रेजेंट है। तो ये रहा आपके सामने कफ। ये रहा आपके पास में कफ। क्लियर। सेकंड नंबर पे एक चित्र और बना देता हूं मैं। ये आपके सामने ट्रैकिया प्रेजेंट हो गया और ये रही आपके सामने आउटर कैन्युला। क्लियर। समझ में आ रही है? और यहां पर ये क्या प्रेजेंट है? ये आपके पास में प्रेजेंट है कफ। क्लियर। तो इन दोनों डायग्रामों में अंतर आपको क्या देखने को मिल रहा है? खुद को समझने की कोशिश करिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि कफ का जो लेंथ है उसके अंदर क्या है? डिफरेंस है। तो कफ दो प्रकार के होते हैं। ये कफ हैं जो क्या है? दो प्रकार के। क्लियर है। सबसे पहला कफ होता है जिसके अंदर लेंथ क्या होती है? हाई होती है कफ की, और एक कफ होता है जिसके अंदर लेंथ क्या होती है? कम होती है। तो देखेंगे आप इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ क्या है? ज्यादा है। क्लियर। एंड डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ कप, टू टाइप का होते हैं। टू टाइप के हो गए। फर्स्ट समझिए, अब ये कफ की लेंथ ज्यादा है तो यहां पर अधिक मात्रा में एयर जा सकती है। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे? ये जो कफ है ये किस प्रकार का कफ है? तो आप बोलेंगे हाई वॉल्यूम। इसके अंदर एयर कैसी जा रही है? ज्यादा जा रही है, तो आपने इसको बोला हाई वॉल्यूम। क्लियर। अब ज्यादा वॉल्यूम जा रहा है तो प्रेशर, जो ट्रैकियल टिश्यूज के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा? कम लगेगा। समझ रहे हैं कैसे? अभी समझाता हूं। तो हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर कफ।
लो प्रेशर कफ। क्लियर है बात। सेकंड नंबर पे इस कफ की लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। अब ये कम हो गई तो इसके अंदर एयर क्या जाएगी, कम जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लो वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, लो वॉल्यूम। अब एयर तो कम जाएगी, पर जहां पर भी जा रही है एरिया देखिएगा आप जरा, ये देखिए इस एरिया को पहचानने की कोशिश करिए। यहां पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, लो वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर। क्या बोलेंगे आप, लो वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर कफ। Then depending on the length of the cup, there are two types of tracheostomy cuff. First cuff are high volume and low pressure cuff, and second one are low volume and high pressure cuff. Clear? अब आप समझने की कोशिश करिए इसका एडवांटेज समझिए। इसकी लेंथ ज्यादा है, जैसा कि इसके अंदर दे रखा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा लेंथ होने के कारण से इसके अंदर जो आप एयर एडमिट करेंगे पायलट बलून के द्वारा, हाई वॉल्यूम का जाएगा, और हाई वॉल्यूम का जाने के कारण से ये सारा का सारा प्रेशर कहां पर डिवाइड हो जाएगा, पूरी की पूरी ट्रैकियल रिंग पे डिवाइड हो जाएगा। देखिए पूरी की पूरी ट्रैकियल रिंग पे प्रेशर डिवाइड हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां पर कितनी सी जगह पर हो रहा है, हल्की सी पे, तो यहां पर पूरी जगह पर प्रेशर डिवाइड होने के कारण आपने बोला लो प्रेशर। क्या बोला आपने, लो प्रेशर, हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर। और यहां पर क्या हुआ, वॉल्यूम कम रह गया, लो वॉल्यूम हो गया, पर प्रेशर ट्रैकियल रिंग पे ज्यादा हो गया, एक ही जगह पे ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर कफ का एडवांटेज समझने की कोशिश करिए। इसके कारण से क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो प्रेशर कम होने के कारण से, लो प्रेशर होने के कारण से सीक्रेशंस कहां पर जा सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकते हैं, जिसके कारण से क्या हो सकता है, एस्पिरेट होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, एस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होने चाहिए। देखिएगा ये आपके सामने क्या प्रेजेंट है, ये आपके सामने सीक्रेशन प्रेजेंट है। अब ये सीक्रेशंस, प्रेशर कम है इसलिए कहां से निकल सकते हैं, सीक्रेशंस मार्जिन से निकलते हैं। तो यहां पर ये क्या बोल दिया कि आपने इस पेशेंट के अंदर लो प्रेशर होने की वजह से एस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। यहां पर क्या होगा, अब इसके अंदर हाई प्रेशर है, प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, देखिएगा प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, हाई प्रेशर होने के कारण से सीक्रेशंस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाएंगे, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट, और जिसके कारण से एस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। एस्पिरेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या हुआ, ये हुआ इसका एडवांटेज। क्या हुआ, ये हुआ इसका एडवांटेज। इसका किसका, लो वॉल्यूम हाई प्रेशर कफ का एडवांटेज क्या होता है, एस्पिरेशन के चांसेस कम होते हैं। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी होगा, कोई चीज अगर अच्छा करती है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कफ का प्रेशर कहां पर ज्यादा हो रहा है, ट्रैकियल रिंग पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ट्रैकियल जो लाइनिंग है, म्यूकोसल लाइनिंग है, वहां पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ट्रैकियल डैमेज, ट्रैकियल रिंग के डैमेज होने, ट्रैकियल वॉल में स्टमक इफेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो ट्रैकियल म्यूकोसल लाइनिंग पे प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, और ट्रैकियल रिंग्स के अंदर स्टमक कंडीशन होने के चांसेस रहेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, स्टेमिया। क्लियर, समझ में आई? यहां पर ये क्या है, ये है इसका डिसएडवांटेज। क्लियर है? क्या डिसएडवांटेज है, एस्पिरेशन होने के चांस रहेंगे। अब अगर अपन यहां पर बोले किसी का डिसएडवांटेज है तो इसका एडवांटेज भी होगा। एडवांटेज क्या है इसका, वो आपको समझ में आ गया होगा, प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, ट्रैकियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण से ट्रैकियल इंजरी होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, 0% हो रहे हैं। बात समझ में आनी चाहिए। अब ये जो कफ है ये क्या है, हाई लेंथ कफ है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर होगा, जिसके कारण से ट्रैकियल जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसके ऊपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, स्टमक इफेक्ट होने के चांसेस कम रहेंगे, ट्रैकियल इंजरी होने के चांसेस कम रहेंगे। समझ रहे हैं? तो फाइनली अगर अपन बात करें
कि व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ, यहां पर मैंने लिख दिया आपको डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द कप कितने प्रकार का हुआ, दोबारा लिख देता हूं मैं नोट्स मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट टाइप क्या हुआ, फर्स्ट टाइप हुआ लो वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर कप, लो वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर कफ, और सेकंड हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर, हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर कफ। क्लियर। अब आप यहां पर बोलें कि बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे ईटी ट्यूब के अंदर पूछा जाता है कि कफ का कार्य क्या होता है, कफ क्या करेगा, अब आपने इसमें एयर इन्फ्लेट किया, कफ फूल गया, तो सबके सब स्टूडेंट क्या बोलेंगे, इट कैन बी फिक्स द ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, फिक्स द ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। पर आपको यह समझ लेना है कि यह फिक्स नहीं कर रहा है, ध्यान रखें, गलती ना करें ऐसा करके। ये क्या कर रहा है, यह सील कर रहा है, सील द एयरवे, ताकि क्या होगा, एस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, तो प्रिवेंट एस्पिरेशन। समझने की कोशिश करिए। सेम एज कंडीशन ईटी ट्यूब के वीडियोस को आप देख करके बता सकते हैं कि मैंने वहां पे भी आपको कफ का वर्क बताया था, टू सील द एयरवे नॉट टू फिक्स द ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। इसके लिए होल्डर्स होते हैं यहां पर, आपके वाली बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर। अब हम देखेंगे साइज। साइज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली अडल्ट की कितनी होती है साइज ट्रैकेस्टोमी ट्यूब की, तो आप बोलेंगे 11 mm आईडी इंटरनल डायमीटर। और अगर फीमेल की बात करें, मेल एंड फीमेल्स की, तो आप बोल देंगे एवरेज 10 mm इसकी साइज होती है। क्लियर। अब अगर अपन बात करें 1 साल के बच्चों के लिए, 1 ईयर के बच्चों के लिए, तो 1 ईयर के बच्चों के अंदर आप बोलेंगे 3.5 mm। ये क्या है, अनकफ्ड, कफ्ड नहीं है। अगर कफ्ड है तो कितना होना चाहिए, 3.0 mm विद कफ होनी चाहिए। अगर कफ प्रेजेंट है तो कितना होना चाहिए, 3.0 mm डायमीटर, इंटरनल डायमीटर होना चाहिए। समझ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे है 1 to 2 ईयर्स के लिए, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए 1 to 2 ईयर्स के बीच में अगर अपन बात करें, तो यहां पर आपके पास में फॉर्मूला आता है, एज इन ईयर अपॉन 4 + 4। क्लियर। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, एज इन ईयर अपॉन 4 + 3.0। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, एज इन ईयर अपॉन 4 + 3.5। ये सबके सब आईडी है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, अगर 1 से 2 साल के बच्चों के अंदर ये कंडीशन अनकफ्ड है, अनकफ्ड है, कफ नहीं है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के अंदर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। और अगर कफ्ड है 1 से 2 साल के बच्चों के लिए, तो कफ्ड के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। और अगर 1 से 2 साल के बाद में 2 साल से ईयर अबव के लिए बात करें, तो आप बोलेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। यहां पर इनके नाम भी दिए जाते हैं। इसका नाम है कोले फॉर्मूला, कोले फॉर्मूला। सेकेंड नंबर पे हाइन फॉर्मूला, हाइन फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट नंबर पे मोटो फॉर्मूला, मोटो फॉर्मूला। तो आपसे अगर यहां पर क्वेश्चन के बेस बनते हैं कि कोले फॉर्मूला किससे संबंधित है, या हाइन फॉर्मूला किससे संबंधित है, या मोटो फॉर्मूला किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे ट्रैकेस्टोमी ट्यूब से संबंधित है। अब आपसे दोबारा से पूछा कि अगर अपन ट्रैकेस्टोमी का डायमीटर आईडी कितना होता है, तो आप बोलेंगे अडल्ट के अंदर 11 mm होता है। अब अगर अपन बात करें 1 साल के बच्चे के लिए कितना होता है, तो आप बोलेंगे 3.5 mm होता है। क्लियर है बात। और उसके बाद में अगर पूछे 1 से 2 साल के बच्चों के लिए, अब 3.5 तो अपन ने बोल दिया। अगर कफ्ड है तो क्या होगा, कफ्ड है तो डायमीटर कम होगा,
समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या हो रहा है, कफ जगह को बढ़ा रहा है, तो आपकी साइज कितनी हो जाएगी, 3.0 mm हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3.0 mm। कफ में साइज घट जाएगी, विदाउट कफ के साइज बढ़ जाएगी। यही चीज हर बार समझनी है को। अगर 1 से 2 साल के बच्चों में कफ की बात करें, कफ, अनकफ्ड की पहले बात करें, तो अनकफ्ड के अंदर एज इन ईयर अपॉन 4 प्लस 4.0, इसमें कफ नहीं है, समझ रहे हैं। और जब कफ होगा, इट मीन जब कफ होगा तो क्या होगा, 3.0 को जोड़ना है, वरना 4.0 को छोड़ना है। नेक्स्ट नंबर पे 2 ईयर से अबव के लिए बात करें तो एज अपॉन इन ईयर अपॉन 4 प्लस 3.5 इंटरनल डायमीटर। क्लियर। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के टाइप देखे, सिंगल ल्यूमन, डबल ल्यूमन, फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। सिंगल ल्यूमन के अंदर आउटर कैन्युला प्रेजेंट होता है, इनर कैन्युला नहीं होता है, ऑब्टुरेटर प्रेजेंट होता है, और आउटर कैन्युला के अंदर ही कनेक्टर लगा होता है जिसका डायमीटर 15 mm होता है। डबल ह्यूमन के अंदर आउटर कैन्युला भी प्रेजेंट होता है, इनर कैन्युला भी प्रेजेंट होता है। इनर कैन्युला में कनेक्टर लगा होता है जो वेंटी सर्किट से जुड़ा होता है, और ऑब्टुरेटर प्रेजेंट होता है जो गाइड का कार्य करता है। थर्ड नंबर पे फेनेस्ट्रेटेड में फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल लेयर के ऊपर, जिसके कारण से क्लाइंट ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के संग में बोल भी सकता है। कम्युनिकेशन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को कम्युनिकेटेड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे आपने देखा कफ के डिपेंडिंग, तो कफ 2 प्रकार के होते हैं, हाई लेंथ, लो लेंथ। इसी के आधार पर हम बोलते हैं हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर कफ एंड लो वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर कफ। हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, एस्पिरेशन तो प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन ट्रैकियल जो लाइनिंग है उसके ऊपर स्टेमिया होने के चांसेस रहेंगे, ट्रैकियल टिश्यूज में इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर के अंदर ट्रैकियल टिश्यूज में इंजरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन यहां पर एस्पिरेशन लीकेज होने के चांसेस रहेंगे। सीक्रेशन के लीकेज होने के कारण से एस्पिरेशन होने के चांसेस रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रैकेस्टोमी केयर।